Hello everyone, welcome to my YouTube channel वैकेंसी अपडेट विद एनडी। आईसीएमआर का रीजनल सेंटर है आरएमआर सीजेकेपी। वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ से असिस्टेंट का एंड स्टेनोग्राफर का। इसके बारे में हम बात करेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फिल करने का 14 अगस्त 2025 है। और ये जो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे आप, इसके लिए जो आपका लिंक है ये दिया हुआ है यहाँ पर, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी फॉर्म फिल कर सकते। आगे आपको हम इसकी वैकेंसी डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले जो असिस्टेंट का पोस्ट है, ये ग्रुप ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें जो आपका पे लेवल रहेगा 6th पे लेवल है एज पर 7th सीपीसी। बेसिक पे लेवल इसमें 35,400 है। जो आपका इसमें एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 1 पोस्ट है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका कितना हो चाहिए, आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीए बीएससी बीटेक एक्सेट्रा, कुछ भी किसी भी आप डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किए होना चाहिए। साथ में आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल सीट, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। अगला पोस्ट जो स्टेनोग्राफर का है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें जो पे लेवल है आपका 4th पे लेवल है एज पर 7th सीपीसी। बेसिक पे लेवल इसमें आपका 25,500 है। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल है। एक पोस्ट इसमें भी अनरिजर्व पोस्ट है। इसमें जो आपका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस है, तो आप 12वीं पास होनी चाहिए, मतलब 12th क्लास पास, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। आप साथ में आपका 80 डब्ल्यूपीएम का स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर में। टाइपिंग का स्पीड आपका मतलब 80 डब्ल्यूपीएम होना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अभी आपको एक एक दिख रही है, लेकिन जो अभी इन्होंने बताया हुआ है उस हिसाब से, पर इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ये वैकेंसी आपको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिक्रीज क्या करेंगे, एक से कम क्या करेंगे, इंक्रीज होगा अगर होगा तो। और इसमें जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा रिटन टेस्ट के लिए वो 50% है पर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% रहेगा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए। असिस्टेंट पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन आपका स्टेनोग्राफर के लिए भी है। अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप ये जो आरएमआर सीजेकेपी के वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं खुद ही सर्च करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका फीस कितना लगेगा, जो असिस्टेंट का पोस्ट है इसके लिए आपका 2000 लगेगा। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू डी या वुमेन के लिए कितना लगेगा, 1600 लगेगा। स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है इसके लिए आपका 2000 इसके लिए भी है और 1600 भी है। फिर चाहे किसी की पोस्ट के लिए अप्लाई, दोनों के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 2000 है, एससी एसटी एंड वुमेन के लिए। अब आप आगे आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं सीबीटी होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू रहेगा। और 2 टायर में एग्जामिनेशन होगा। जो टायर 1 होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और टायर 2 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 20 आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए जो आपका टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और इसमें जो आपका सीईटी एग्ज़ाम होगा, जो रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 0.25 मार्क्स। मतलब आपका अगर 4
क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स भी काट लिए जाएंगे। मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए 50% है, SC ST PWD के लिए 40% है। जो लोग ये रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करेंगे उन्हीं को ही आपका कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उस 20 मार्क्स का होगा और एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग नेचर मतलब कि इसका जो आपका मार्क्स है वो जुड़ेगा नहीं फाइनल सिलेक्शन में। सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग कितना है आपका 50% है, जिसमें से मतलब आप 20 मार्क्स का है तो आपको इसमें से 10 मार्क्स लाने होंगे। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें वर्ड आना चाहिए, आपको एक्सेल सीट आनी चाहिए, जनरेशन आप स्लाइड दैट उसको बोलते पावर पॉइंट आना चाहिए, और टाइपिंग भी आपका पैसेज टाइपिंग आना चाहिए, मतलब जो आपका टाइपिंग स्पीड होती है। इसमें आपका वही बता दिया 20 मार्क्स का रहेगा और टोटल इसमें 1 आवर 60 मिनट आपका टाइम मिलेगा। अब इसमें आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए जो वेटेज है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये 5 मार्क्स का है। एक्सपीरियंस का आपका 5 मार्क्स जुड़ेगा, उसको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का है तो 1 मार्क जुड़ेगा, अगर 2 से 4 साल का है तो 2 मार्क्स जुड़ेंगे, 4 से 6 साल का है तो 3 मार्क्स जुड़ेंगे, अगर 6 से 8 साल का है तो 4 मार्क्स जुड़ेंगे, और 8 साल से ज़्यादा का तो आपका 5 मार्क्स जुड़ेगा। इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जो आपका सीवीटी है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके मार्क्स जुड़ेंगे, आपको मिनिमम 50% लाने ही लाने हैं आपको। और आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसके मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा इसका भी क्वालिफाइंग करने के लिए 50% आपका आना चाहिए। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा सीवीटी और एक्सपीरियंस का मार्क्स जोड़ के 100% बना के होगा। कंप्यूटर टेस्ट का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। और जो लोग सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो का रिटन एग्जामिनेशन होगा क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो बुलाया जाएगा 1:10 रेशियो, मतलब एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो आपका सीबीटी स्कोर करेगा रहेगा और 95% मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस का रहेगा, तो टोटल मार्क है 100 मार्क्स। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपका मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ में आपका टाइपिंग स्किल चेक किया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होना है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 90 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे मिलेंगे। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा स्टेनोग्राफर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्क, दैट मीन्स 1/4, 4 आपके गलत होंगे तो आपके एक सही क्वेश्चन का मार्क डिटेक्ट हो जाएगा। इसमें भी जो आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए 50% है, SC ST एंड PWD के लिए 40% है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाइंग नेचर में ये भी होगा, असिस्टेंट के लिए भी क्वालिफाइंग था ये। इसमें आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 WPM इन इंग्लिश और हिंदी। ये आपका सिलेबस दिया हुआ जो आपका असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए जो सिलेबस है आपका, ये दोनों के लिए सिलेबस सेम है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। नीचे आपका और नोटिफिकेशन में जो आपका दिया हुआ है ये जनरल बातें लिखी हुई है, मोस्टली सब फुलफिल ही करते हैं, और जो आपको डिटेल थी वो मैंने बता ही दिया है। इसका आपका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।